लेफ़्ट एट्रियम में फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के वेन के थ्रू जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ़्ट एट्रियम में, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में पूरी, और फिर मेन एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। आगे जी ब्लड वेसल्स पढ़ रहे थे हम लोग, तो उन्होंने बोला है कि ये क्या करती हैं, जो आर्टरीज पढ़ा था हम लोगों ने, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ, ठीक है। और हमने पढ़ा पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। द लार्जेस्ट आर्टरी इज़ द एओर्टा, और जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसको एओर्टा बोलते हैं, जिसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। वेन्स ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट की तरफ। एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, लेकिन पल्मोनरी वेन नहीं, जैसे मैंने ऊपर बताया पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू द हार्ट, वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा आर मेजर वेन। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा मैंने स्टार्टिंग में बताया लेक्चर के कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं पूरी बॉडी से। सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले पार्ट से लेके आती हैं, और जो इन्फीरियर वेना केवा वो नीचे वाले पार्ट से लेकर आती हैं। कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन, यानी कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये छोटी होती हैं, ठीक है, बारीक बारीक होती हैं। ये क्या करती हैं, वेन्स को और आर्टरीज को कनेक्ट करती हैं, फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर एट द टिश्यू लेवल, और टिश्यू लेवल पे ये वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने के काम आती हैं। ब्लड कंपोज्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन, वाइट ब्लड सेल्स इम्यून डिफेंस का होता है हमारा, और प्लेटलेट्स क्लोटिंग का होता है, एंड प्लाज्मा फ्लूइड मीडियम होता है। यानी कि ब्लड में ये चार चीज़ें होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है। द ब्लड मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। उन्होंने बोला है कि ब्लड जो होता है वो क्या करता है, वो बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से लेके जाता है। सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखें, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी थ्रू एओर्टा एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न वाया वेन्स। उन्होंने बोला सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट जो है पूरी बॉडी को जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो देता है, और वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। अब वेन्स जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन ले आई हैं, वो ले आई हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आई है, अब वो कब वो ऑक्सीजनेटेड कैसे होगा, वो जाके होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में। The right side of heart pump deoxygenated blood to the lungs through the pulmonary artery and oxygenated blood return via pulmonary vein। उन्होंने बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि जब राइट साइड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं ना, ये इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा देती हैं, तो फिर वो लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, और ऑक्सीजनेटेड होके जो है ना वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है। रेगुलेशन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन। रेगुलेशन का जो सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, और हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स सच एज एड्रीनालिन कैन इंक्रीज हार्ट रेट, एड्रीनालिन हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है, एंड ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग स्ट्रेस और एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करेंगे या ड्यूरिंग स्ट्रेस के दौरान क्या होता है, एड्रेनालिन जो है ना वो होता है, पैदा होता है, जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। होम्योस्टैसिस द सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रीब्यूट टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट बाय रेगुलेटिंग टेम्परेचर, पीएच एंड फ्लूइड बैलेंस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है जो हमारे अंदर का टेम्परेचर, पीएच हो गया, फ्लूइड बैलेंस हो गया, उसको कंट्रोल करना। तो उन्होंने बोला सर्कुलेटरी सिस्टम इसको भी इसको मेंटेन करने में भी कंट्रीब्यूट करता है। डिजीज़ एंड डिसऑर्डर कंडीशन लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर कैन एडवर्सली इफेक्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम। उन्होंने बोला अगर ये वाली बीमारियां होंगी ना, दिल का फेल होना हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, यानी कि आर्टरीज का तंग हो जाना, इसमें आई थिंक ये होता है, तो वो क्या करता है जी, वो सर्कुलेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। जी, एथेरोस्क्लेरोसिस में ये होता है कि आर्टरीज जो है ना उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशंस क्या होती हैं, ये कंडीशंस जो हैं वो डेंजरस होती हैं, ठीक है।